नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको जनरल साइंस क्लास 10 से रिलेटेड बात करना चाहूँगा जनरल साइंस के बारे में। तो इसके अंदर परमाणु, एक परमाणु जो तत्व होते हैं, एक परमाणु द्विपरमाणु तत्व है, त्रिपरमाणु तत्व है और बहुपरमाणु तत्व है। जो तत्व होते हैं वो एक परमाणु के रूप में भी रहते हैं, तत्व द्विपरमाणु के रूप में रहते हैं, तत्व त्रिपरमाणु के रूप में भी रहता है और तत्व बहुपरमाणु के रूप में भी रहता है। तो एक परमाणु तत्व के उदाहरण हैं सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, के पोटेशियम Ca, कैल्शियम एल्युमिनियम, Zn जिंक, फेरस आयरन लोहा, कॉपर तांबा, सल्फर बेरिलियम, बेरियम चांदी सिल्वर, Ag मरकरी पारा, Hg कार्बन इत्यादि एक ही परमाणु के रूप में उपस्थित ये तत्व हैं, एक परमाणु तत्व कहलाते हैं। द्विपरमाणु तत्व है जब दो परमाणु मिलकर जब कोई तत्व होता है, दो परमाणु होते हैं तो उसमें द्विपरमाणु तत्व होता है। वो जैसे H मिलकर के H2 बना, N मिलकर N2 बना, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर O2 बनाया तो द्विपरमाणु Cl2, F2, Br2। और त्रिपरमाणु तत्व है O3 और बहुपरमाणु तत्व जैसे सल्फर 8। इस प्रकार से ये हुए। आगे परमाणु एटम के बारे में, इसकी परिभाषा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो अविभाज्य होती है उसे परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल परमाणु के जैसे जो एकल होते हैं वो सभी, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फेरस आदि सभी एकल रूप में हैं, एकल परमाणु हैं, तो ये परमाणु हैं। अब अणु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर बनी हुई जो संरचना है उसी को अणु कहते हैं। दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर जो संरचना निर्मित करते हैं उसको अणु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2 के दो परमाणु मिलकर H2 बना तो ये H2 हाइड्रोजन का अणु हुआ, ऑक्सीजन का अणु O2, नाइट्रोजन का अणु N2, Cl2 क्लोरीन का अणु, H2O जल का अणु, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 अमोनिया इत्यादि। आगे तत्व एलिमेंट्स, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के जब परमाणु का जो समूह या झुंड होता है उससे मिलकर जो पदार्थ बनेगा उसे तत्व कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम के लिए सोडियम परमाणु, जैसे सोडियम परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु का समूह है तो ये इस प्रकार ये तत्व बन गया। आगे यौगिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का अणु बना H2O, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक सोडियम एक क्लोरीन अणु परमाणु मिलकर के सोडियम क्लोराइड NaCl बना, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा बोलते हैं इसको। आगे नोट, सभी यौगिक अणु हो सकते हैं, सभी यौगिक अणु हो सकते हैं लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए संयोजकता किसे कहते हैं? इसके बारे में, किसी परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है। कोई भी जो परमाणु होता है उसकी एक निश्चित अपनी क्या होती है, अपने आप में संयोजन जोड़ने की क्षमता होती है, किसी दूसरे परमाणु को अपने साथ मिलाने की, जोड़ने की क्षमता होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रकार से परमाणु के बाह्यतम कोश में, परमाणु का जो बाह्यतम बाहरी कोश होता है, सबसे बाहरी कोश होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर या अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। आगे देखिए उदाहरण के लिए जैसे ये कोश होते हैं KLMN, इसमें 2 8 8 8 8 परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इस प्रकार से। जैसे उदाहरण के लिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और 13 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में
3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लास्ट कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं वो इसकी संयोजकता होती है L+3। बाहरी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको त्याग कर वह अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, तो इसे अष्टक पूर्ण हो गया इसका। सोडियम का नहीं सॉरी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें पहले कोष में 2 और दूसरे में L में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इससे नाइट्रोजन पर माइनस का 3 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके इसकी माइनस संयोजकता 3 हो जाएगी। सूत्र निर्माण, सूत्रों का निर्माण संयोजकता के द्वारा होता है। सूत्रों का निर्माण किसके द्वारा होता है? संयोजकता के द्वारा होता है। इसके निम्न बिंदु को, तो संयोजकता जो होती है वो सूत्र निर्माण में सहायक होती है। इसके निम्न बिंदु इस प्रकार हैं सूत्र बनाने के। सूत्र बनाते समय यदि किसी परमाणु को एक या एक से बड़ी संख्या से गुणा करते हैं तब परमाणु को बिना कोष्टक के लिखेंगे तथा संख्या को परमाणु के नीचे लगा देते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि किसी यौगिक को एक से गुणा करते हैं तब यौगिक को बिना कोष्टक के लिखेंगे। एक से गुणा करते हैं तो बिना कोष्टक के लिखेंगे, लेकिन यदि एक से बड़ी संख्या से गुणा करने पर यौगिक को कोष्टक में लिखेंगे और लिखने के बाद कोष्टक के बाहर वह संख्या लिखेंगे जितनी उसकी संयोजकता होती है। नोट, यदि किसी परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है तब परमाणु पर आवेश लिखा जाएगा। जैसे सोडियम प्लस SO4 -2 Na2SO4 L+3 SO4 -2, तो इस प्रकार ये सूत्र बन गया इसका संयोजकता अल्टरनेट ये एक दूसरे पर आ जाती है। जैसे एल्युमिनियम वाली संयोजकता SO4 पर कोष्टक लगाकर बाहर लगा देते हैं और SO4 वाली जो संयोजकता 2 है वो एल्युमिनियम पर लगा देते हैं। इस प्रकार एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बना। आगे है यौगिक का नाम, यौगिक का सूत्र। कुछ यौगिक महत्वपूर्ण यौगिक और यौगिकों के सूत्र यहाँ दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH- से लिखा जाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+ लिखा जाएगा, कार्बोनेट आयन CO3 -2 लिखा जाएगा, इसकी संयोजकता 2 है। सल्फेट SO4 -2 है, फॉस्फेट PO4 3-, नाइट्रेट NO3-, अमोनियम NH4+, अमोनियम का बाहरी जल का सूत्र, इसको रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इसका रासायनिक सूत्र D2O है। नाइट्राइड का NO2, अमोनिया का सूत्र NH3, यूरिया का सूत्र NH2CONH2, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है वो COOH होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, KMnO4 कैटेगरी का सूत्र K2SO4.L2SO4 चॉइस H2O, चॉइस जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में रहते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र है संगमरमर चूना पत्थर चौक। इस कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है CaCO3। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का बस इतना ही सेशन।